जय हिंद साथियों। बिहार दरोगा का ये ज्ञान बिंदु का जो कि सेट है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और आपको कितना मार्क्स आ रहा है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इसमें देखिएगा दोस्त, नहीं है कह रहा है तो अमलानंद घोष है ही। इसके बाद कह रहा है बी के थापर भी है और बी लाल भी है, लेकिन जेपी जोशी कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2। आगे है, वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये भी आपको कथन कौन सा सही नहीं है इसमें ढूंढना है। देखिए असप क्या होता था, अस्प होता था जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर, ये सही है। पूरब क्या होता था, तो दुर्गपति होता था। इसके बाद देखिएगा वाजपति क्या होता था, वाजपति न्यायाधिकारी नहीं होता था, उग्र अपराधी को पकड़ने वाला होता था। बाकी का 2 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो फिर कहेंगे कि आपका गौचर किससे संबंधित था, तो वाजपति किससे संबंधित था, तो वाजपति वो होता था जो गौचर भूमि का अधिकारी होता था। क्या होता था, गौचर भूमि का अधिकारी। इस प्रकार से आपका कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वाजपति वाला जो आपका हो जाएगा ये किससे संबंधित था, गौचर भूमि का अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद को अग्रमीज किसके द्वारा कहा गया है, तो घनानंद को अग्रमीज कहा गया किसमें, इसमें जो है आपको किस भाषा में है, तो ये आपका क्या है, ग्रीक भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ग्रीक भाषा नहीं, ग्रीकों के द्वारा कहा गया है। हालांकि घनानंद को अग्रमीज ग्रीकों के द्वारा कहा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि तथा ज्या सिद्धांत दिया गया है, तो 4 का ऑप्शन नंबर आर्यभट्ट के ये द्वारा दिया गया है। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो ये भारत के ही रहने वाले थे, और भारत में भी कहाँ, तो बिहार के रहने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडल संगम के युद्ध किसके बीच हुआ था, कुंडल संगम के युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये आपका चालुक्य एवं चोल के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ था, चालुक्य एवं चोल के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा रहा है, तो फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान की बात करें तो कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ठट्टा, पंजाब में। कहा, तो ठट्टा पंजाब में लड़ा गया था। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब के वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का ऑप्शन नंबर डी, देवराय प्रथम। क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब के वर्चस्व के लिए युद्ध छिड़ गया, तो आपका देवराय प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था, तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था गज ए सिकंदरी का। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें भी आपका सही नहीं है, इसे ढूंढना है। इसमें देखिएगा मिलान करना, तो इसमें जो है सो आपको सामने में ही दिया गया है त्राने हिंद। त्राने हिंद पुस्तक था, पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपको दिया हुआ है अबुल कलाम आजाद। फिर क्या है, सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद जो है सो नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, सावित्री अरविंद घोष। तो इस प्रकार से त्राने हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल इकबाल हो जाएंगे, न कि आपका अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि गलत है। आगे है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वायसराय के समय में किया गया था, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। और कब किया गया था, तो 1914 में किया गया था, याद रखिएगा डेट। आगे है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा की राजधानी को बनाया था, तो गोवा की राजधानी को निनोडी कुन्हा के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया गया है, तो निनोडी कुन्हा के द्वारा गोवा की राजधानी को बनाया गया था। आगे है, 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था, तो जयदयाल और हरदयाल की बात करें तो याद करिएगा राजस्थान से नेतृत्व किया था। कहां से, तो राजस्थान से नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद थे, तो आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कूका आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्व मौजूद थे, तो कूका आंदोलन। जो कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भगत जवाहर मल के द्वारा किया जा रहा था। आगे है, किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना किया था, तो सभी लोग जानते भी होंगे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किए थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था,
तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था। डेट आपसे पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर को लागू कर दिया गया था बंगाल विभाजन। 22 अक्टूबर नहीं, सॉरी 20 अक्टूबर को जो है सो, एक सेकेंड दोस्त, 16 अक्टूबर ना तो 20 अक्टूबर, ये सॉरी 22 नहीं होगा ना तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? तो लागू कर दिया गया था। लेकिन 19 से 20 अप्रैल को जो है सो ये क्या हुआ था? तो इसकी जो है सो 19 से 20 जुलाई को घोषणा हुआ था। तो याद करिए 19 से 20 जुलाई को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाली विभाजन की को जो है सो लागू कर दिया गया था। चलिए आगे है। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक क्या आपके पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? राधा कांत देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, ल्हात्से पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो सभी लोग जानते होंगे कि ल्हात्से कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। और इस लोहोत्से पर्वत सॉरी है दोस्त, लोहोत्से पर्वत शिखर जो है सो कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। कहाँ हो जाएगा? नेपाल में भी कुछ भाग में आता है लोहोत्से, तो नेपाल आपका राइट आंसर है। आगे, पुदुचेरी का कौन सा जिला पूर्वी तट पर नहीं है? तो पूर्वी तट पे आपको नहीं है ये ढूंढना है। तो आपका जानते होंगे कि पुदुचेरी का टोटल कितना जिला है? तो टोटल 3 जिला है और एक खुद पुदुचेरी है। इस प्रकार से आप मिलाने का प्रयास करिएगा तो देखिएगा यनम जो है सो आपका पूर्वी तट पे है, पुदुचेरी भी है, कराईकल भी है। कराईकल भी तमिलनाडु में ही पड़ता है तो इसलिए पूर्वी तट पे आ जाएगा। और माहे लेकिन जो है आपका केरल में आता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यनम की बात करें कहाँ आता है? तो आंध्र प्रदेश में आता है। इसके बाद है बनिहाल दर्रा अवस्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लघु हिमालय में। किस हिमालय में है? तो लघु हिमालय में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 19 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें भी आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है उसको ढूंढना है। तो गांधी सागर, इसके बाद देखिएगा कोल डैम हिमाचल प्रदेश में, कामेंग जल विद्युत ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तिलैया आपका बराकर नदी पर जो कि झारखंड में है। इसके बाद देखिएगा ऊपर में गांधी सागर जो कि आपका राइट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर। इस प्रकार से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस राज्य के जेट स्ट्रीम के द्वारा होने वाला वर्षा को मावट कहते हैं? तो मावट किसको कहते हैं? तो इसको जो है सो राजस्थान में जो वर्षा होता है उसको मावट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा दिया गया है? तो करेल किस मिट्टी को कहा गया है? तो काली मिट्टी को कहा गया है करेल। आगे है, भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली कहाँ माना जाता है? तो भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, साइडर होलक कैल लारेल चंपा उदाहरण है वनस्पति की। किस प्रकार के वनस्पति का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा अर्ध सदाबहार वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, टिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? टिटिकेल आपका किससे है? तो गेहूं से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग की जननी की संज्ञा दी गई है किसको? उद्योग की जननी की संज्ञा दिया गया है तो ये आपका कोयला उद्योग को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26 है, सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में से किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हीरक। सिर्फ प्रोजेक्ट हीरक का संबंध किससे है? राजस्थान से है। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए। आप किस प्रकार की शिक्षा के लिए है वो आपको इसमें से आंसर देना है। तो ये किशोरियों के लिए है। किसके लिए डिजिटल जेंडर एटलस? किशोरियों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नागलहोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बरगा जनजाति निवास कहाँ करती है? तो बरगा जनजाति निवास तमिलनाडु में करता है। कहाँ करता है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छपेली कहाँ से ये लोक नृत्य है तो कहाँ से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। छपेली हिमाचल प्रदेश से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, इसके बाद आगे देखते हैं डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, द सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा। रूसो किसके द्वारा लिखा गया है? तो रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो M3 में किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसको आपको आंसर इसमें से ढूंढना है। देखिए, जनता के पास नगद जमा इसको लिया जाता है। डाकघरों की मांग में जमा ये तो लिया ही जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, बैंक की मांग जमा जो होता है वो नहीं होता है। तो आपका सी में ही आपका राइट आंसर है।
बाकी की बैंक की समावधि जमा ये तो आपका होगा। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि नहीं किया जाता है बैंक की मांग जमा। आगे है न्यूनतम समर्थ मूल्य का स्थिरांक है, न्यूनतम मूल्य सम का जो है सो निर्धारक है। इसको एमएसपी के रूप में भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था, 1965 में इसकी स्थापना होती है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हालांकि कहीं कहीं पे 66 को भी देखने को मिलते हैं, देखिएगा, लेकिन 65 ही होगा। 35 है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में आपको जो है सो राइट आंसर इसमें से ढूंढना है। तो वित्त आयोग का क्या काम होता है वही आपको इसमें से देखना है। देखिए पंचवर्षीय योजना बनाता है, ये तो राइट गलत आंसर है। मौद्रिक नीति भी गलत, तो कौन मौद्रिक नीति बनाता है, तो आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, तो ये गलत है, ये संसद खुद करता है। आगे है संसाधनों की केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारे का निर्णय लेता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग का क्या काम है, तो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारों पर निर्णय लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 है किस अधिनियम के तहत भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप ढूंढिए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा 1909 भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है 1919 दोस्त 1909 नहीं 1919 के तहत जो है महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। और पहली बार कब दिया था, तो 1926 में, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में क्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान सन्निहित है। तो ये 37 का राइट आंसर हो जाएगा। आपात उपबंध से, किसमें, तो आपात उपबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व की निष्प्रभावी बनाया गया। ये 36 का, जिसको हटा दिया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 104वां संविधान संशोधन था। आगे है अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 233, यही आपको राइट आंसर इसमें से ढूंढना है। तो ये आपको हो जाएगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल करता है, तो 233 के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 से इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय आपको ढूंढना है। देखिएगा पुलिस जो दोस्त है ये राज्य सूची का है, रेलवे पुलिस भले ही है लेकिन ये राज्य सूची का विषय है। तो आप लोग ये मत घबरा जाइएगा कि रेलवे जैसे देखेंगे तो सेंट्रल हो जाएगा, हालांकि रेलवे सेंट्रल का है, लेकिन रेलवे पुलिस आपको बोल दे ये किसका है, तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। बाकी का क्या है सब देखिएगा। जनगणना भी किसका है, तो संघ सूची का है। इसके बाद देखिएगा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन है, ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। देखिए आगे 41 है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसमें जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया, तो महात्मा गांधी। 42 है निम्न में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये आपका मंत्रिमंडल के सहयोग पर कृत मंत्रिमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति कितना मिलता है, तो 4 लाख मिलता है। और 4 लाख आपको किसको और मिलता है, तो याद करिएगा लोकसभा अध्यक्ष को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के बारे में आपको बोला है, तो ये आपका अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद आपसे पूछे तो 312 हो जाएगा। आगे है 45 है भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं। भारत सरकार के आपको पूछा है सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है, तो ये आपका भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। कौन होते हैं, भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। आगे है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है, तो ये आपको जो है सो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करेंगे। किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है, तो ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। आगे है 47 में भारत के राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। तो दोस्त स्थानीय निकाय से कितना चुना जाता है, ये आपका 1/3 चुना जाता है। कितना, 1/3। वही आपको स्नातक वाला रहता है तो स्नातक से 1/12 लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 है निर्वाचन आयोग का मुख्य
प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख की बात किया है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त खुद होता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक श्री राजगोपालाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है तो देखिएगा जिला परिषद है, इसके बाद पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है, लेकिन नगर परिषद जो है सो पंचायती राज में नहीं आता है, ना तो नगर निगम आता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 52 है, यदि किस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इनमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ये आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 53 है, प्राशब्द रंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्राशब्द रंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? तो गाल्टन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि इसमें से ऑप्शन से ढूंढना है। आपका प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। आगे है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन है और आपको इसको बनाना भी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, क्योंकि आप खुला थोड़ी ना छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम ही होगा। 56 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए तो एक दूसरे के समांतर। कैसा? तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 57 है, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों क्यों मिलाई जाती है? तो इसमें जो है अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है? इसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। किसको? तो इसको विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए अशुद्धि मिलाया जाता है। आगे है, मृग तृष्णा उदाहरण है तो मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 59 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित निर्वत होता है तो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, विद्युत आकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो विद्युत आकर्षण का नियम आपसे बोले तो कूलॉम के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कूलॉम के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण आपसे पूछा है कि कौन नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ग्रेफाइट क्या है? तो मिश्रण नहीं है। आगे है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता है जब तक कि उसके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत आपका हुंड का नियम कहलाता है। किसका? तो हुंड का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 63 है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो एक बीटा कण के उत्सर्जित परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपका अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है 63 में। इसके बाद 64 निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन विद्यमान नहीं है? तो देखिएगा हाइड्रोजन किसमें विद्यमान नहीं है? तो देखिएगा दोस्त, ये आपका क्वेश्चन में HCl में क्या होता है? तो हाइड्रोजन आबंध विद्यमान नहीं होता है, बाकी में सब होता है। इसके बाद है, उपचयन ऑक्सीकरण में डैश है तो ऑक्सीकरण की आपको जो है सो दो एक दिया गया है और इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको ढूंढना है। किसी पदार्थ के हाइड्रोजन विस्थापित होता है। इसके बाद सेकंड में है, धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है। इस प्रकार से केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। क्या होगा? एक होगा। इसमें बढ़ता नहीं है दोस्त, घटता है, तो सिर्फ एक ही केवल सही होगा। किसी पदार्थ के हाइड्रोजन विस्थापित होता है। इसके बाद है 66 में, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ये आपको Na2CO3 क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, जो कि किस प्रकार का है? तो ये क्षारीय है। क्षारीय प्रकृति में क्या करता है? तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। वही अम्लीय प्रकृति का जो रहता है वो क्या करता है? तो नीला को लाल में बदलने का काम करता है। इसके बाद है, मेलेकाइन किस धातु का अयस्क है? मेलेकाइन की बात करते हैं तो मेलेकाइन आपका कॉपर का है, याद करिएगा। मेलेकाइट है, सॉरी मेलेकाइट जो है सो किसका है? तो कॉपर का है। इसके बाद देखिएगा आगे, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथिलीन के बहुलक के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? तो ये आपका
पॉलीइथिलीन है। क्या है? तो पॉलीइथिलीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है, निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? तो फ्लोरीन की कमी से क्या होने लगता है? तो दंत क्षरण होने लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 71 है, ग्रेनम किस कोशिका अंगक में उपस्थित होता है? ग्रेनम की बात किया है तो ग्रेनम किस में होता है? तो हरित लवक में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, अस्थायी उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो अस्थायी उत्तक का निर्माण आपसे पूछा है तो विभाजकों की उत्तक से निर्माण होता है अस्थायी उत्तक का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? दोस्त गेहूं में लाल रस्ट रोग की बात करें तो ये कवक के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद 74 में है, बरगद का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा है तो बरगद का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइगस बेंगालेसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 है, निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता? देखिए केकड़ा में दोस्त पाया जाता है खुला परिसंचन तंत्र, और इसके बाद मकड़ी में भी पाया जाता है और घोंघा में पाया जाता है, लेकिन केचुआ में नहीं पाया जाता है खुला परिवहन तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 76 में है, जठर ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? तो जठर ग्रंथि का निर्माण आपसे पूछा है तो ये आपका अमाशय में होता है। कहाँ होता है? तो अमाशय में जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। 77 है, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन वर्णक पाया जाता है? श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? 77 आपका क्वेश्चन है तो ये आपका आरबीसीएस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुसफुस धमनी और शुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? 78 में हो जाएगा आपका फेफड़ा। किसमें? तो फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा हार्मोन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? ये आपको किस क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का क्या है, जितना भी हार्मोन दिया गया है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावन होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। आगे है, गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? तो पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेरीमेट्रियम कहते हैं गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को। इसके बाद देखते हैं, हाल ही के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो हालांकि डार्क स्काई रिजर्व ये जो है सो लद्दाख में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 82, हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए उपग्रह की नए ग्रह की खोज किया है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा नासा किया है। कौन किया है? तो नासा किया है। इसके बाद है, आगे देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? ये 83 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कहाँ? तो अमेरिका में हुआ है संगम अभ्यास। भारत और किस देश के मध्य होता है संगम अभ्यास? तो भारत एवं अमेरिका के मध्य होता है। इसके बाद है 84 में, भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। 85 है, हाल ही में दीन बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दीन बोलुआर्टे की बात कर रहा है तो ये 85 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के बने हैं? तो पेरू के बने हैं। याद करिएगा, इस प्रश्न पूछा जाता है। जो भी पहली बार महिला खास करके किसी पद को ग्रहण करती है तो क्वेश्चन बहुत ही मायने रख लेता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 86 है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये मालदीव किया है। कौन किया है? तो मालदीव किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 87, हाल ही में सूचना अनुसार कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा। 88 है, हाल ही में किसे 25वां चंद्रशेखरन सरस्वती श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ये आपका कहाँ हो जाएगा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात कर रहा है तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। यही आपसे 36वां पूछेगा दोस्त, जो कि हो गया है वो कहाँ हुआ है? तो याद कर लीजिएगा 36वां गुजरात में हुआ है, लेकिन 37वां कहाँ है? तो ये गोवा में है। इसके बाद है 91 में, राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। सभी लोग जानते भी होंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसके बाद है, नव
युववृत्त पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? नाव युववृत्त के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राखी कपूर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे भी आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सबके सामने में आपका आंसर दिया गया है। देखिएगा, सुपर 50 भारतीय सेना सही है, दक्ष सुपर टेक ये आरबीआई भी सही है, भाषा संगम जो आपसे कह रहा है ये गलत है, बाकी का रक्षक जो है उड़ीसा सरकार ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक की बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2022 में नहीं दिया गया है? इसमें नहीं वाला क्वेश्चन है दोस्त, याद करिएगा। ऑक्सफेट को दिया गया था, इसके बाद क्लोसर को दिया गया, जिलिंगर को दिया गया था, लेकिन शार्पलेस को नहीं दिया गया था। तो 95 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्त ये सब मैथ है, आप बनाने का प्रयास खुद से करिएगा, और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ए हो जाएगा। इसके बाद जो है इसमें भी आप बनाने का प्रयास करिएगा, 97 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको मान रख के आप बना लीजिएगा सही है कौन सा। और इसके बाद 98 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 99 की बात करें तो 99 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 100 की बात करें तो 100 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त ये सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।